अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक छोटा सा ट्रेंड नज़र से गुजरा था तो सोचा उस पर बात करूं। आपने देखा होगा कि हाल ही में मुख्तलिफ सियासी जमातें, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी, ये कहती हुई पाई गई है कि इस दफ़ा चूँकि पीटीआई वाले इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, इस दफ़ा चूँकि पीटीआई वालों को नॉकआउट कर दिया गया है, तो पीटीआई के वर्कर्स और वोटर्स को चाहिए कि वो जमात इस्लामी को वोट करें। और मतलब वो कुछ इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हुए पाए गए हैं, जिसका लुब्बे-लुबाब ये है कि आप अगर जमात इस्लामी को वोट करते हैं तो हम वो काम करेंगे जो आप इमरान खान या पीटीआई से करवाना चाहते हैं। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जमात इस्लामी समेत किसी भी सियासी जमात के इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनिएगा। पीटीआई वाले ना सिर्फ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि अगर किसी की कामयाबी के सबसे ज़्यादा इम्कान आते हैं तो वो पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवारों के ही हैं। ठीक है, तो आप इस किस्म के किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनिएगा। अच्छा, अब जमात इस्लामी वाले ये सियासत कर क्यों रहे हैं? जवाब, जमात इस्लामी की टिपिकल जमातियों वाली सियासत, जिससे वो सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़ायदा नहीं उठाना चाहते कि उनको वोट मिल जाए, बल्कि वो एक बड़ा नुकसान भी पीटीआई को करना चाहते हैं। किस तरीके से? वो इस तरीके से, जब वो ये कहते हैं कि पीटीआई वाले इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, तो जो तो पीटीआई का डाई हार्ड वर्कर है वो तो इंटैक्ट है पीटीआई के साथ, लेकिन जो वर्कर अभी तक दुबदू का शिकार है, वो सोचता है कि यार हो सकता है कि ये इलेक्शन में पीटीआई वाले वाकई में नहीं लड़ रहे, तो हो सकता है कि वो या तो अपने घर से इलेक्शन में वोट डालने के लिए निकले ही ना, या फिर हो सकता है कि वो किसी और पार्टी की तरफ चला जाए। ठीक है, जमात इस्लामी की तरफ आए भी ना, लेकिन वो किसी और की तरफ चला जाए, जिससे जमात इस्लामी को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान पीटीआई को होगा। अब अगर पीटीआई का वर्कर मायूस होकर घर से बाहर नहीं निकलता वोट डालने के लिए, तो देखिएगा ये पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी हल्के में वोटिंग का टर्नआउट 50% से कम रहता है, तो उस जगह को, उस हल्के को मैनिपुलेट करने में, धांधली करने में आसानी रहेगी इस्टेब्लिशमेंट की। तो जहाँ इनका एक प्रोपेगेंडा जो है वो अपने लिए वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ वो बेसिकली पीटीआई को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हरगिज़ भी इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनिएगा। आपने ज़रूर निकलना है वोट डालने के लिए, और आपने ज़रूर वोट डालना है। ठीक है। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि वो ये भी कहते हैं कि भाई आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, अगर आप उनको वोट डालोगे तो बेसिकली आज़ाद उम्मीदवार तो जो है वो बिक जाते हैं, और वो अपनी जो हमदर्दियाँ या जो अपनी तमाम के तमाम जीतने के बाद जो अपनी बोलियां लगा के पार्टीज़ के साथ चले जाते हैं। और चूंकि पीटीआई वाले अगर लड़ रहे हैं तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनको वोट ना दो। तो आप इस प्रोपेगेंडे में भी बिल्कुल नहीं आइएगा, क्योंकि बेसिकली वो आज़ाद उम्मीदवार अपनी मर्ज़ी से नहीं लड़ रहे, बल्कि उनको टेक्निकल बुनियादों पे, और पता है हमारे कानून में को यूज़ करके उनको आज़ाद उम्मीदवार लड़ने की मजबूर किया जा रहा है। लेकिन ये शायद दुनिया का वाहिद इलेक्शन होगा जिसमें किसी भी मुल्क की तमाम सियासी जमातें, उस मुल्क के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, उस मुल्क के तमाम इंसाफ देने वाले इदारे, और उस मुल्क के तमाम इस्टेब्लिशमेंट मिलकर एक बाहर से इंपोर्ट करते हुए किए हुए लीडर को जितवाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही। ठीक है, तो ये आम इंतखाबात में जो आज से पहले होते रहे हैं, उनमें आज़ाद उम्मीदवार जो लड़ते थे उन आज़ाद उम्मीदवारों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये बेसिकली आज़ाद उम्मीदवार अब मजबूरी के तहत लड़ रहे हैं, लेकिन ये है पीटीआई ही के नामजद उम्मीदवार, और आपने इन्हीं को वोट देना है। ठीक है, ये आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ एक नाम है, लेकिन ये जो इनके पीछे अम्ब्रेला है, जो झंडा है, वो पीटीआई का ही है। तो आपने किसी भी सूरत में किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना। अच्छा, जहाँ जमाती ये बात कहते हैं कि भाई आप हमें वोट दो और हम वो काम करेंगे जो आप पीटीआई से करवाना चाहते हो, तो वहाँ बेसिकली वो अपनी दो नाकामियों का एतराफ़ करते हैं। नंबर एक, तो जब वो ये कहते हैं कि आप हमें वोट दो पीटीआई वालों ताकि हम वो काम कर सकते, तो वो इस नाकामी का एतराफ़ करते हैं कि हम 70, 75, 80 साल में सियासत के बावजूद इतना बड़ा वोट बेस नहीं बना सके जो हमें जितवा सके, यानी 2 या 3 सीटों से ज़्यादा जितवा सके। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हालात का फ़ायदा उठा के पीटीआई के वोटर को अपने साथ रखा जाए, ताकि हमें 1, 2, 4 सीटें जो मिल जाती हैं उससे ज़्यादा सीटें मिल सकें इस दफ़ा इलेक्शन में। और जहाँ वो ये कहते हैं कि हम वो काम करेंगे जो पीटीआई वाले या इमरान खान से आप करवाना चाहते हैं, तो वो अपनी दूसरी नाकामी का एतराफ़ करते हैं कि हम 70-75 साल में कोई ऐसा मंशूर देने के काबिल नहीं हुए कि जिस मंशूर को अट्रैक्ट करके हमें वोटर वोट दें। तो वो ये कहते हैं कि जो पीटीआई का मंशूर है, जो तुम पीटीआई से करवाना चाहते हो, हम वो काम करेंगे, लेकिन प्लीज़ हमें वोट दे दो। तो आपने प्लीज़ इस किस्म के किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना, आपने वोट नहीं देना। और वो हो सकता है कि आपको कुछ जो है अपने काम दिखाएंगे, देखो हमने नालियाँ साफ़ कर दी कराची में, गटर साफ़ कर दिए, कचराखाने साफ़ कर दिए, हमने पार्क साफ़ कर दिए। तो आपने इंतहाई अदब से अपने तमाम दोस्तों से कहना है कि सर, हमारा वोट उस शख्स के लिए है जिसने कोरोना जैसी बैनुल अक़वामी वबा के होने के बावजूद पाकिस्तान में जीडीपी की ग्रोथ मुसलसल 2 साल 6% रखी है। ठीक है, जिसको मुखालफिन भी एक्सेप्ट करते हैं।
आपने इंतहाई अदब के साथ कहना है कि हमारा वोट उस शख्स के लिए है जिसने कुफ़ार के सबसे बड़े ऐवानों में जाकर अल-ऐलान ये बात कही कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। और अगर कोई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है या गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो हमारी रूहों को तकलीफ़ होती है। तो आपने बहुत अदब से कहना है कि हमारा वोट एक ऐसे शख्स के लिए है। नालियाँ साफ़ करना, गटर साफ़ करना, ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें इस वक्त एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो माइक्रो लेवल से हट के हमें मैक्रो लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके। और इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई शख्स आपको मुल्की लेवल पे और गैर मुल्की यानी बैनुल अक़वामी लेवल पे सही से तर्जुमानी कर सकता है, आपके एहसासात, आपके जज्बात को सही से पेश कर सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान है। तो आपने इमरान खान का साथ देना है। और आखिर में एक छोटी सी बात करूँगा कि आप लोगों ने 8 फरवरी वाले दिन अपने घर से वोट डालने के लिए ज़रूर निकलना है, क्योंकि अगर आप वोट डालने के लिए नहीं निकलते और टर्नआउट कम रहता है तो जो आपके मुखालिफिन हैं उनको बहुत आसानी हो जाएगी इस इलेक्शन को मैनिपुलेट करने में, धांधली करने में। आपने 2 काम करने हैं। नंबर 1, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने हलके में जो वाकई पीटीआई का नामज़द उम्मीदवार है उसको पहचान के, उसके इंतखाबी निशान को देख के उसी पे मोहर लगानी है। और नंबर 2, आपने ये काम करना है जब आपने घर से निकलना है तो बिल्कुल खामोशी से कि आपने किसको वोट डालना है हरगिज़ नहीं बताना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का कानून ये है कि अगर आप किसी चोर को वोट डालने के लिए निकलेंगे तो आपको तमाम वसाइल मिलेंगे, लेकिन अगर आपने किसी ईमानदार को वोट देना है तो आपके वोट डालने में जितनी मुश्किलात पैदा की जाएंगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो आपने क्या करना है, चुपचाप अपने उम्मीदवार को देख कर खामोशी के साथ, अगर आप रक्शे पे जा रहे हैं रक्शे वाले को भी नहीं बताना, अगर आप बस पे जा रहे हैं तो कंडक्टर को भी नहीं बताना कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, और चुपचाप आपने जाना है, अपने इंतखाबी निशान को देख कर उस पर मोहर लगानी है और फिर वापस घर आ जाना है। अगर रास्ते में आपको कीमे वाले नान मिले, बिरयानी मिले, जो भी कुछ मिले, आप बिल्कुल इंजॉय कीजिएगा उसको, लेकिन अपना वोट ना बेचिएगा, क्योंकि ये एक कौमी अमानत है। ये आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप सही इंतखाब करें। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपने वोट का किसी को नहीं बताइएगा और किसी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप बाशऊर हैं, एक शख्स ने आपको शऊर दे दिया है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको का हामी नासिर हो। आमीन।